जय हिंद एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी पे। उम्मीद करता हूं सभी साथी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से आप लोग जो है तैयारी कर रहे होंगे। आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में बच्चे एक बार फिर से आप लोगों के लिए वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर आया हूं जो आप लोगों के फेज 2 में जो है देखने को मिलने वाले हैं। सारे के सारे बच्चे उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे होंगे और बच्चे आप लोगों की जो बच्चे तैयारी है बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि बच्चे आप लोगों को इंतजार था कि सिर्फ ऑफलाइन बैच कब आने वाला है, तो बच्चे ऑफलाइन बैच के लिए आप लोगों को बता दिया गया है कि 16 तारीख को बैच जो है देखने को मिलने वाला है। सबसे पहले बच्चे आप लोगों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि कल है दिवाली और बच्चे दिवाली के अंदर ये जो है दिवाली होने वाली है सिलेक्शन वाली, क्योंकि फेज 2 की तैयारी भी शुरू होने वाली है और काफी कुछ सरप्राइजेस आप लोगों के लिए देखने को मिलने वाले हैं। तो सभी बच्चे जो है बच्चे तैयार हो जाइए, धुआंधार तरीके से जो है बच्चे कहीं ना कहीं तैयारी करने के लिए। एक दीवा बच्चे दिवाली पर जलेगा और एक दीवा बच्चे कहीं ना कहीं आप लोगों के कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना कि रोशनी होने वाली बच्चे सितारों के साथ, ना कि दिए के साथ। और ये कहानी बच्चे जो है बदल के रख देंगे अब की बार, क्योंकि अब की बार उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी है आपके साथ। तो बच्चे आज के सेशन में हम शुरू करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि कहीं ना कहीं बच्चे इंपॉर्टेंट है, और ये टॉपिक्स आप लोगों को जो है हमारी ओल्ड लिस्ट के अंदर से बट डेफिनेटली इंपॉर्टेंट रहने वाला है, राइट। तो चलिए शुरुआत करते हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड जो बच्चे हमारे जीडी टॉपिक्स हैं उनके बारे में एक एक तरीके से चीजों को समझेंगे, जानेंगे कौन कौन से वो पॉइंट्स हैं, कौन कौन से वो टॉपिक्स हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले प्यारे बच्चे मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा यहाँ पे कि आज की इस लिस्ट के अंदर हम कुछ टॉपिक्स लेकर आए हैं और ये वो टॉपिक्स हैं जो कि हर स्लाइड में मैं ऐड कर रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरे जितने भी साथी हैं, जितने भी प्यारे स्टूडेंट्स हैं, वो बच्चे बार बार इन टॉपिक्स को पढ़ें कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं। टॉपिक हालांकि कुछ ज्यादा नए नहीं देखने को मिलेंगे, थोड़ी सी चीजें ऐड करके कंफ्यूज किया गया है। टॉपिक वही है, सिमिलर टॉपिक्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि बच्चे यहाँ पे डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है जिसको डिजिटल इंडिया या फिर डिजिटल जो आज के टाइम में जो एरिया बन रहा है बच्चे, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो अल्टीमेट सब चीजें सेम रहने वाले, कंफ्यूज होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, राइट। ये बात आप ध्यान रखिएगा। बैलेंसिंग प्राइवेसी एंड नेशनल सिक्योरिटी बच्चे, साइबर वॉरफेयर एंड नेशनल सिक्योरिटी, रोल ऑफ एयर पावर, वुमेन इन डिफेंस फोर्सेस, स्पेशल एक्सप्लोरेशंस, क्लाइमेट चेंज एंड इंडो पैसिफिक रीजन्स, ये हमारे टॉपिक है। आगे ये छोटी छोटी चीजें ऐड करके थोड़ा सा कंफ्यूज किया गया है, बट एवरीथिंग विल बी सिंपल, सब कुछ सिंपल रहने वाला है। ये बात आप लोग जो है ध्यान रखिएगा। सवाल बच्चे वही जवाब आप लोगों के बेहतर तरीके से पढ़ते हुए सीखते हुए चल रहे हैं, और इतने दिनों से बच्चे हमने काफी चीजें जो यहाँ पे स्टडी कर ली है, और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने भी इस पूरी सेशन के अंदर, पूरी सीरीज के अंदर आप लोगों ने अच्छे लेवल पे हर एक चीज को हमारे साथ जो है पढ़ा होगा। तो चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं कि आज का क्या टॉपिक यहां पर मैंने ऐड किया है और कौन कौन सी वो बातें हैं जो आप लोगों को टॉपिक्स के अंदर याद रखनी है। हमेशा की तरह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं इस प्यारे से सेशन में, सुबह की क्लास में। और कल है दिवाली भाई साहब, ठीक है ना, और दिवाली पे जो है पटाखे आप लोग जलाएंगे, पर मैं कहता हूं बच्चे पटाखे नहीं, अब की बार जो है कुछ और होना चाहिए। और आप सिलेक्शन होता, कहते हैं कि दिवाली भी उन्हीं की मनती है बच्चे जिनकी जेब भरी होती है। तो जेब भरने के लिए बच्चे, कहने का मतलब सफलता पाइए, क्योंकि मेलों में घूमने का भी बच्चे तभी मजा आता है, उन्हीं के लिए मेला है जिनकी जेब में पैसा है। और पैसे के लिए बच्चे मेहनत करनी पड़ेगी, सिलेक्शन हासिल करना पड़ेगा, और उस सिलेक्शन में आप लोगों का साथ देने के लिए उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी हमेशा से साथ है। मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूं। फेज 2 की तैयारी 16 से स्टार्ट हो चुकी है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, प्रैक्टिस के लिए 16 से अब जुड़ जाएगा। आज की इस क्लास के अंदर बच्चे एक टॉपिक मैंने लेकर आया हूं, टॉपिक बड़ा सेंसिटिव है। सबसे पहले आप लोगों को पता है कि किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें कुछ बातें हैं जो याद रखनी है। शीट में लिखते समय बच्चे इन बातों को ध्यान रखना है। डोंट रिपीट एनी वर्ड और ए सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस, कोई भी वर्ड को रिपीट नहीं करना है, ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। डोंट ओवर राइट एनीथिंग, कुछ भी फालतू नहीं लिखना है, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन आप लोगों को वहां पे मेंशन करनी है। मेंटेन सीक्वेंस ऑफ ए टॉपिक, टॉपिक का सीक्वेंस मेंटेन करना है। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन ऑफ ए टॉपिक लिखना है, उसके बाद बॉडी ऑफ ए टॉपिक लिखना है, उसके बाद आप लोगों को कंक्लूजन ऑफ ए टॉपिक लिखना है। इस तरीके आप लोगों को मेंशन करना है। दूसरी बच्चे यहां पे एक और इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ ए टॉपिक and introduction of a conclusion must be, introduction of a topic, conclusion of a topic must be on sheet. Which sheet? फेयर शीट। जो फेयर शीट होगी बच्चे, उस पे आप लोगों का जो इंट्रोडक्शन है टॉपिक का और फेयर शीट का, वो होना अनिवार्य है, होना चाहिए। साफ साफ आप लिखेंगे, बिल्कुल कोई गलती नहीं करेंगे, कटिंग नहीं करेंगे, सटीकता के साथ अपनी इंफॉर्मेशन वहां पे लिखेंगे, क्योंकि बच्चे फालतू की चीजें लिख भी नहीं पाओगे। यहां पे वो गलती मत करना जो काफी स्टूडेंट करते हैं। वो ये सोचते हैं कि सर ज्यादा लिखेंगे तो कुछ ज्यादा बेहतर होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको सिर्फ रेलेवेंट इंफॉर्मेशन ही मेरे प्यारे बच्चों वहां पे शेयर करनी है, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन ही देखी जाएगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि ज्यादा लिखने से
आपको अलग से नोटिस किया जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है ना। तो कंफ्यूज मत होइएगा, अच्छे तरीके से लिखने की कोशिश करें, बड़े प्यारे तरीके से हम चीजों को लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सभी बच्चे जल्दी से कनेक्ट हो गए, उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से जो है तैयारी आप लोग कर रहे होंगे, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया बच्चे सभी का, ठीक है ना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का यहाँ पे अवेलेबल होने के लिए। ये बात बच्चे आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान रख लेना, जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। अगला पॉइंट है बच्चे यहाँ पे, डोंट राइट अननेसेसरी। कोई भी फालतू की चीजें आप ना लिखें, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन कोई आप लोगों को इसके अंदर ऐड करना है, क्योंकि वही चीज आपकी देखी जाएंगी, वही बातें जो है आप लोगों को ध्यान रखनी है। उस तरीके से हम चीजों को लेकर चलेंगे ताकि आप हर एक पॉइंट पे, हर एक चीजों पे सही सटीकता के साथ आप चीजों को लेकर चलेंगे। ये बात भी आप लोगों को जो है ध्यान, ठीक है ना। ये बच्चे आप लोगों को ध्यान रखनी है। लास्ट बच्चे है, ट्राई टू अवॉइड स्पेलिंग मिस्टेक्स। आप लोगों को स्पेलिंग मिस्टेक्स भी मेरे बच्चे कहीं ना कहीं नहीं करनी है, मतलब स्पेलिंग मिस्टेक्स भी आप लोगों को नहीं करनी, इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। आप लोगों को ये नहीं है कि एक बार आप जो चीज सोचकर लिखी, ये नहीं कि आपने लिख दिया फिर आपको याद आ रहा है फिर आप लोगों ने कट करके लिख दिया, ये गलती बच्चे आप लोगों को वहां पे नहीं करनी है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। अभी एक बार मैं आप लोगों को क्लियर कर रहा हूं बात, ठीक है। दूसरी चीज बच्चे चलते हैं, आज का टॉपिक हमारा क्या रहने वाला है। सबसे पहले बच्चे आप सभी जानते हैं कि आपकी एक शीट होगी, बार बार मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूं कि बच्चे भूले ना भाई, जो भी नए बच्चे आ रहे हैं। 3 हिस्से बच्चे आप इस शीट को करने के लिए मैंने बोला, एक हिस्सा ये होगा प्यारे बच्चों, दूसरा हिस्सा हमारा ये रहने वाला है। पहले हिस्से में बच्चे वही चीज आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, इंट्रो लिखना है। दूसरे में आपको बॉडी लिखनी है, किस कौन से बच्चे, बॉडी टॉपिक, और यहां पे कंक्लूजन लिखना है, ठीक है। और ये सब किसका लिखना है बच्चे, ये किसका लिखना है आप लोगों को, ये सब आपको टॉपिक का लिखना है। टॉपिक का इंट्रोडक्शन, टॉपिक की बॉडी और टॉपिक का कंक्लूजन। काफी बच्चे ने कंफ्यूज हो जाना इस इंट्रोडक्शन में, उनको लगता है कि अपने इंट्रोडक्शन लिखना है यहां पे, नहीं प्यारे बच्चों, वहां पे सिर्फ टॉपिक का इंट्रोडक्शन आप लोगों को मेंशन करना है। ये बात अपने माइंड में आप सेव कर लीजिएगा, आपको सिर्फ और सिर्फ टॉपिक का इंट्रोडक्शन लिखना है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। टॉपिक का इंट्रोडक्शन आप लोगों को मेंशन करना है, दैट्स इट, राइट। चलिए, यहां तक आप लोगों को समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट पे मूव करते हैं और नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट हमारा क्या रहने वाला है। आज का हमारा टॉपिक है बच्चे, हाउ टू राइट टॉपिक ऑन फेस शीट, बता चुका हूं। अब यहां पे आता है टेररिज्म। टेररिज्म के बारे में बच्चे आप सभी जानते होंगे, टेररिज्म बेसिकली है क्या। टेररिज्म के बारे में मेरे हिसाब से सभी मेरे प्यारे बच्चे जानते होंगे, ठीक है ना। जो आतंक विधि गतिविधियां, जो बच्चे टेररिज्म, ठीक है ना, आतंक विधि गतिविधियां जो होती है बच्चे, टेररिज्म, जैसे पुलवामा अटैक हुआ, बहुत सारे मुंबई अटैक हुआ बच्चे, ताज पे जो अटैक था, ठीक है ना, ये सब अटैक बच्चे टेररिज्म का ही हिस्सा है। अगर इनको बच्चे मैं समझने की कोशिश करूं, व्हाट इज टेररिज्म। टेररिज्म की सबसे पहले इंट्रोडक्शन, जैसे कि आप लोगों को बोला गया था, सबसे पहले इंट्रो होगा, देख सकते हैं आप, सबसे पहले इंट्रो होगा। तो इंट्रो किसका, टॉपिक का, टेररिज्म क्या है, उसके कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स यहाँ पे ऐड होंगे, और क्या कंक्लूजन निकलता है वो कहीं ना कहीं हम लिख सकते हैं। कंक्लूजन में क्या लिखा जाता है कि कैसे इसे ठीक कर सकते हैं, कौन कौन सी चीजें हैं जो इसका कंक्लूजन निकल के आता है, वो कहीं ना कहीं कंक्लूजन के अंदर ऐड किया जाता है। ये बात भी आप लोग जो है ध्यान रखिएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। इंट्रोडक्शन आप लोगों के सामने है। Terror had always been in this world. Organized and disorganized wars have always caused several human lives to perish. But the global and extremely organized form of terrorism, added with the lethal and sophisticated weapons of mass destruction, had never been there in the history or human civilizations. तो बच्चे टेरर जो है, ठीक है ना, जो टेरर हैड ऑलवेज बीन इन दिस वर्ल्ड, ऑर्गेनाइज्ड एंड डिसऑर्गेनाइज्ड रहता है। वॉर्स हैव ऑलवेज कॉजेस सेवरल ह्यूमंस लिव्स टू पेरिश। कहीं ना कहीं बच्चे ये जो एक मैं कह सकता हूं कि वॉर का कारण बनता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा हो कि कोई भी अटैक होता है तो उसमें भाई सभी कह देते हैं कि आतंकवादी अटैक है, ठीक है ना। कोई भी अटैक होता है तो एक पर्टिकुलर जो आतंकवादी जो कंट्री जिसको बोल दिया जाता है कि वहां पे सबसे ज्यादा आतंकवादी, जैसे पाकिस्तान के बारे में बोलते हैं लोग, ठीक है, तो पाकिस्तान को बोल देंगे भाई वहां से अटैक हुआ है। कुछ तो है ही, कुछ बच्चे ना कहते हैं ना कि शेर आ गया, शेर आ गया, शेर आ गया, वो कहानी देखने को भी मिलती है। तो वो भी बच्चे कहीं ना कहीं आपको इसके अंदर देखने को मिलते हैं। बट द ग्लोबल एंड एक्सट्रीमली ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ टेररिज्म एडेड विद द लेथल एंड sophisticated weapons of a mass destruction had never been there in the history or human civilization. Today terrorism has become
ग्लोबल एंड इट्स मेन टारगेट आर द डेमोक्रेटिक कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। बच्चे कहीं ना कहीं टेररिज्म जो है आज जो है क्या बन गया बच्चे, ग्लोबल एंड इट्स मेन टारगेट, एक ग्लोबल क्या बन गया बच्चे, ग्लोबल एक कह सकता हूं स्पॉट बन गया है, एक कलंक बन गया है। इट्स मेन टारगेट, उसका जो मेन टारगेट रहता है वो डेमोक्रेटिक जो कंट्री है बच्चे, ठीक है ना, उनको टारगेट करना रहता है, उनको गिराना रहता है, ठीक है ना, क्योंकि पैसा उनसे वहीं से मिलेगा उनको सबसे ज्यादा। रैंसम वगैरह, हाईजैक वगैरह कर लेना, या किसी भी ऐसी जगह पे जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, वीआईपीज लोग हैं, वहां पे बच्चे जो है, ठीक है ना, उनको हाईजैक कर लेना, या फिर उनको जो है बंदी बना लेना, या फिर उनसे जो है बच्चे बम धमाके करके या किसी को छुड़वाना है, मतलब इस तरीके की चीज आप लोगों ने जो है देखने को मिलेगी, मूवीज में भी देखने को मिलेगा। सिंस डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नेंस, सो दीज अटैक्स आर श्योरली deplorable. India has been facing the problem of terrorism since the 1918 and has tried raised the issue before all international bodies time and again. बच्चे कहीं ना कहीं ये जो इंडिया जो है अब जो है 1980 से बच्चे जो है टेररिज्म को फेस कर रहा है। आप लोगों को देखने को मिलेगा बच्चे, जब से पाकिस्तान अलग हुआ है तो वहां पर काफी चीजें जो है आपको इस तरीके की चीजें देखने को मिलती हैं कि हमेशा दुश्मन जो है चाइना के साथ मिलकर, जैसे कि लास्ट टॉपिक हम जो स्टडी कर रहे थे उसमें हम क्या पढ़ रहे थे, इंडिया चाइना के रिलेशन पढ़ रहे थे, तो उसमें साफ साफ एक चीज लिखी हुई थी कि चाइना जो है वो किसको मदद कर रहा है बच्चे, पाकिस्तान को मदद कर, पाकिस्तान की जमीन पे पाकिस्तान को जो है उसका हिस्सा लेकर उसकी मदद कर रहा है। कहते हैं ना कि सनम हम तो डूबेंगे तुम्हें भी ले डूबेंगे, तो वो कुछ कहानी भाई साहब जो है पाकिस्तान की वहां पे देखने को मिल रही है, चाइना के साथ मिलकर जो है इस तरीके की चीजें वहां पे आप लोगों को देखने को। तो टेररिज्म बच्चे कहीं ना कहीं बढ़ रहा है और जो भी चीजें करवाई जा रही हैं, ठीक है ना, वो कहीं ना कहीं हित में नहीं है। तो टेररिज्म बच्चे एक स्पॉट है, मैं कह सकता हूँ एक कलंक है, एक तरीके से बच्चे यहाँ पे एक मार्क है जो कहीं ना कहीं जो एक समाज को, जो एक कंट्रीज को, डेमोक्रेटिक कंट्रीज को कहीं ना कहीं हिट करता है और वहां पर जो है इस तरीके की चीजें जो है देखी जाती हैं। ये बात भी आप लोगों को जो है ध्यान रखनी है, इन सभी चीजों को आप अच्छे तरीके से समझते हुए चलिएगा। आगे बच्चे बात करता हूं दूसरे पॉइंट पे जो कि है फैक्ट्स, कि इसके फैक्ट्स क्या रहने वाले हैं, मतलब जो भी आप बात बोल रहे हैं, जो भी पॉइंट्स हम मेंशन कर रहे हैं, इसके फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या रहने वाले हैं। क्या बोला प्यारे बच्चों मैंने यहाँ पे, फैक्ट्स एंड फिगर्स। फैक्ट्स एंड फिगर्स का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, फैक्ट्स एंड फिगर्स का मतलब होता है कि हमने जो फैक्ट्स लिखे मतलब इसका क्या निकल के आता है। दिस फैक्ट gigantic problem attracted the attention of whole world only on 11th September 2001 when America was attacked। बच्चे आप सभी जानते हैं कि 11 सितंबर को, ठीक है ना, अमेरिका में बच्चे अटैक हुआ था, ठीक है ना, 2001 में, ठीक है ना, शायद ये वो अटैक के बारे में बात करें जहां पे प्लेन बच्चे जो है एक बिल्डिंग के अंदर घुस गया था। The so-called global terrorism are fantastic। एक सेकंड रुकेंगे बच्चे। The so-called global terrorists are, हाँ ठीक है, terrorists are fanatics। They use the unemployment youth to spread terrorism in the world and it is a matter of sorrow that they do so in the name of religion, through all of know that no religion preaches terrorism। देखिए बच्चे कितनी अच्छी बात यहाँ पे लिखी है, they use the unemployed youth। जो लोग ये क्यों यूज करते हैं, अनएम्प्लॉयड यूथ को जो है यूज करते हैं। बच्चे मैं एक सबसे कमाल की बात आपको बताता हूं, इस दुनिया में ना सबसे मुश्किल काम पता क्या है, इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम है खुद की जान लेना। और जो इंसान, मैं कहता हूं मोटिवेशन की बात करते हैं ना आप लोग, मोटिवेट करो मोटिवेट करो मोटिवेट करो, अरे भाई सबसे ज्यादा मोटिवेट एक मैं कहते हैं ना कि जिनको बच्चे भेजा जाता है, एक कहते हैं ना कि सेल्फ वेपन बना के बम लगाकर भाई आपको जाना है, ठीक है ना, फतेह करके आनी है, 100 वर्ड बोले जाते हैं। मैं कहता हूं कि जो इंसान दूसरे को अपनी जान लेने पे मोटिवेट कर दे, उससे बड़ा मोटिवेशन इस पूरी धरती पे नहीं है। आपने देखा नहीं बच्चे कि कितने सारे लोग जो जैसे कि अटैक करने के लिए, उनको पता है कि हम वापस नहीं लौटेंगे, बट फिर भी वो अटैक करने जाते हैं। तो ये एक मोटिवेशन जो डाला जाता है, ये सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है। मैं ऐसा मानता हूं कि खुद की जान लेना बच्चे एक सबसे बड़ा डिफिकल्ट टास्क, और जब इंसान
खुद की जान लेने के लिए तैयार हो जाए, तो भाई साहब उससे बड़ा मोटिवेशन मेरे हिसाब से कुछ नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि वो कहीं ना कहीं जो अनएम्प्लॉयड यूथ हो उसको टारगेट करते हैं। और क्या पैसा तो बच्चे बाद में है, रिलीजन के नाम पर, धर्म के नाम पर उनको भड़काया जाता है कि तुम ऐसा करो, तुम्हें जो है भगवान जो है, गॉड जो है, खुदा जो है, ये आपको ये कर देगा, ठीक है ना, जन्नत ये होगी, फ्लाउ, इस तरीके की चीजें वहां पे जो है बोली जाती हैं। तो दे यूज अनएम्प्लॉयड यूथ टू स्प्रेड टेररिज्म। बच्चे वो क्या करते हैं कि वो स्प्रेड करते हैं टेररिज्म, किसके थ्रू? जिनके पास पैसे नहीं, जिनके पास रोजगार नहीं है, उनको अच्छे खासे पैसे दे दिए जाते हैं, धर्म के नाम पे उनको तालीम, उनको पढ़ाया जाता है कि ये टेररिज्म भाई इस तरीके, मतलब काफी चीजें इस तरीके से कंफ्यूज की जाती हैं, ये देखने को मिलती है। इट इज अ मैटर ऑफ सॉरी, ये बड़ी दुख की बात है बच्चे कि दे डू सो इन नेम ऑफ रिलीजन। और वो सबसे बड़ी दुख की बात क्या कि वो ये सब काम करते हैं, एजेंडा चलाते हैं, किस चीज के लिए? धर्म के नाम पर, कि ऐसा करने पे आपको जो खुदा है, जो भगवान है, जो अल्लाह है, जो भी है बच्चे, वो कहीं ना कहीं आपको जो है जन्नत नसीब करे, ऐसे कहकर वो कहीं ना कहीं करते हैं। मतलब उनकी ब्रेन वॉशिंग इतनी जबरदस्त होती है ना बच्चे, मैं आपको बता नहीं सकता। अब देखो ना, कोई इंसान, मैं बोलूं कि क्या आप मेरे लिए जान दे सकते हो, बोलोगे सर कैसे पागल वाली बात कर रहे हो, पर वो उनको कितना ट्रेंड कर देते, किस लेवल तक बच्चे उनके ब्रेन को वॉश किया जाता है, ताकि वो अपनी जान लेने के लिए भी जरा भी नहीं सोचते। सोच के देखो आप, ये कहीं ना कहीं एक सबसे बड़ा सवाल, एक सबसे बड़ा, मैं कहता हूं एक क्वेश्चन है कि यार मतलब ऐसे कैसे, सोच में पड़ जाती हैं चीजें। फैक्ट्स क्या है? इट इज बिलीव दैट, ऐसा माना जाता है, द मेन रीजंस आर पॉवर्टी एंड बैकवर्डनेस, बिसाइड दीज इग्नोरेंस एंड इलिटरेसी आर ऑल्सो अदर कॉजेस। क्या है बच्चे कि ऐसा माना जाता है कि जो मेन रीजन है ना, वो गरीबी है, जो पिछड़ापन है, ठीक है ना, या फिर जो बच्चे जो साक्षात, जो शिक्षित नहीं है, ये कहीं ना कहीं मेन रीजन होते हैं जिनको कहीं ना कहीं ब्रेन वॉश किया जाता है। क्योंकि बच्चे एजुकेशन जो है, एजुकेटेड पर्सन, ठीक है ना, उसके अंदर यही तो सिखाते कि गलत सही की क्या, बच्चे वो कहीं ना कहीं बताते हैं। कुरान की बात करूं मैं, ठीक है ना, होली कुरान बुक्स है, ठीक है ना, गीता है बच्चे, ठीक है ना, बाइबल है, ऐसी बुक्स के नाम पर उनको काफी चीजें बताई जाती है कि इसमें ये चीज लिखी हुई है, वो सारी की सारी। Terrorism recently has taken a more ugly and turn by the advent of extremely extremist groups such as Boko Haram and Islamic States (IS) in September 2001. Prominence 62 for the first time। बच्चे ये देखिए कि कुछ यहाँ पे लिखा गया है कि बोका आरम, ये कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं बच्चे, हालांकि ग्रुप्स तो बहुत सारे आपको आज भी करंट उसमें देखने को मिलेंगे। टेररिज्म का एक आप वो देखो कि किस लेवल तक बच्चे जो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है। कुछ ग्रुप्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं जिनका काम सिर्फ क्या है, दहशत फैलाना है दुनिया के अंदर, अपना ये दिखाना कि हम कुछ है। दो चीजों के लिए लड़ा जाता है बच्चे, एक पैसे के लिए और एक नाम के लिए, ठीक है ना। तो इनका जो काम होता है वो होता है बच्चे नाम, पैसा लगाते हैं, नाम बनाते हैं कि लोग हमें जाने, हमारे बारे में जाने कि हम ये ग्रुप है, सो एंड सो, ये चीजें कहीं ना कहीं देखने को मिलती हैं, ठीक है। ये फैक्ट्स है हमारा। अगर इसका एनालाइज किया जाए, इसको एनालिसिस के बारे में बात करें, द पॉलिसी ऑफ डेवलप्ड कंट्री एंड द इनएबिलिटी ऑफ द यूनाइटेड नेशन इन रिस्ट्रिक्टिंग them in many matters of international importance have aggravated 53 the already violate like situation and have been promoted terrorism। तो बच्चे कुछ ऐसी सिचुएशंस भी हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, काफी जो पॉलिसीज हैं या फिर काफी जो है कंट्री में जो बनाई गई है, ठीक है ना, बट उनकी अवेलेबिलिटी इतनी देखने को नहीं मिलती, अनअवेलेबिलिटी काफी देखने को मिलती है। ये भी एक सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ा जो है एक क्वेश्चन बना रहता है, ये भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। अनएम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी शुड बी गिवन टू द यूथ, ठीक है ना, ऑफ टेररिज्म इफेक्टेड स्टेट्स एंड rehabilitations and opportunities should be provided to those youths who were forced to join terrorism organizations due to poverty and unemployment। बच्चे क्या बोला गया है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसकी बच्चे जो अपॉर्चुनिटी है वो जो यूथ को दी जानी चाहिए, उनको यूथ को रोजगार देना चाहिए ताकि उनको बहला फुसला ना सके, उसके लिए उकसा ना सके। गरीबी और बच्चे कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी के अंदर ही ये चीजें देखने को मिलती है। जब इंसान को रोटी नहीं मिलती ना बच्चे, तो कहीं ना कहीं वो किसी की जान लेने के लिए भी मजबूर हो जाता है। और यही चीज बच्चे आप लोगों को जो है काफी देखने को यहाँ पे मिलेंगी। ये भी कहीं ना कहीं सवाल जो है देखने को मिलेगा।
ठीक है बच्चे, तो यहां पे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं मेन रीजन बच्चे आप लोगों को देखने को मिल रहा है, वर फोर्स टू ज्वाइन टेररिज्म। जो ये जो मेन रीजन है जो कहीं ना कहीं टेररिज्म को बढ़ाते हैं, और युद्ध को अगर मौका मिलेगा, अगर उनके पास अच्छे खासे पैसे, अच्छी खासी चीजें देखने को मिले, तो ये कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में ये चीज देखने को नहीं मिलेगी। ये भी एक सबसे बड़ा सवाल आप लोगों को देखने को मिलेगा कि हाँ, इस तरीके से हमें चीज याद रखनी है, ये बातें हमें जो है पढ़नी है, सीखनी है, समझनी है। ये सवाल सबसे ज्यादा जरूरी है, बहुत खास है। अगर आप इसको समझ रहे हैं, बेहतर तरीके से लेके चल रहे हैं, तो आपको हर एक चीज का सटीकता के साथ जो आंसर मिल पाएगा कि हाँ, ये बात है, ये सिचुएशन है, ये बातें आप लोगों को रहती हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, यहां तक कंप्लीट है आप लोगों को, यहां तक आप लोगों को कंप्लीट होगा, यहां तक कोई डाउट? चलिए बच्चे आगे मूव करते हैं। चलिए तो बच्चे यहां पे ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें बच्चे, दूसरा है चिल्ड्रन एंड यूथ शुड बी टॉट दैट नो रिलीजन टीचेस टेररिज्म एंड एजुकेशन बेस्ड ऑन मॉडर्न टेक्निक्स शुड बी प्रमोटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। कि बच्चे आपको, जो यूथ है, जो बच्चे हैं, उनको ये बताना चाहिए कि बच्चे कोई भी धर्म जो है, ठीक है ना, कोई भी धर्म जो है टेररिज्म नहीं सिखाता, कोई भी एजुकेशन बच्चे जो है दहशत फैलाना, आतंकवाद को बढ़ावा नहीं देता। ये कहीं ना कहीं जो है एजुकेशन जो स्प्रेड की जानी चाहिए, लोगों तक ये मैसेज जो है पहुंचाया जाना चाहिए, ताकि सबको पता चले कि हाँ भाई ये चीज है, और इस तरीके से आप लोगों को हर एक पॉइंट के हिसाब से, हर एक चीजों के हिसाब से बेहतर तरीके से ये चीज प्रेजेंट होनी चाहिए। ये भी एक सबसे बड़ा सवाल वहां पे देखने को मिलता है। द रिसेंट अपराइजिंग ऑफ द इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, ISI, बच्चे आपने देखा होगा, ISIS has startled everyone. The group under the leadership of Abu Bakr al-Baghdadi gained notoriety through the internet videos of the beheading of Europeans and the genocide of the, बच्चे आप लोगों ने देखा होगा कि ISI का जब आपने एक चीज देखी हो, तो वहां पे बच्चे काफी लोगों के सर कलम कर दिए थे। काफी बगदादी की, जो अबू बकरल बगदादी की वीडियोस वहां पे वायरल हुई थी, आप लोगों ने देखा होगा, काफी वीडियोस वहां पे देखने को मिलेंगे आप लोगों को, राइट। और वो वीडियोस बच्चे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा वायरल हुई थी। और जेनोसाइड बच्चे आपने देखा होगा, ठीक है ना, मानव की जो हत्या कर देते हैं बच्चे, ठीक है ना, या इंसानियत को जो कहीं ना कहीं बच्चे कलम कर देते हैं, इस तरीके की चीजें आपको वहां पर जो है देखने को मिली होगी। और बच्चे ये कहीं ना कहीं जो है यूरोपियन के साथ जो किया जा रहा था, वो कहीं ना कहीं ये भी एक पूरा इसके बारे में डिटेल में दिया कि टेररिज्म का ही हिस्सा है। ठीक है प्यारे बच्चों, यहां तक समझ आ रहा है सभी को? यहां तक सबको क्लियर है? एक बार कमेंट कर देंगे सभी बच्चे। उम्मीद करता हूं यहां तक सभी स्टूडेंट्स को मेरी बात प्रॉपर तरीके से समझ आ गई होगी। ठीक है, यहां तक प्रॉपर तरीके से समझ आ गई होगी, किसी बच्चों को कोई डाउट नहीं है। तो टेररिज्म बच्चे एक पार्ट है, आप कह सकते हैं कि जिसके अंदर काफी लोगों को, ये एजुकेशन ना होने की वजह से या बेरोजगारी होने की वजह से, बच्चे अनएम्प्लॉयमेंट होने की वजह से आपको जो है ये चीजें जो है देखने को मिलती है। और अगर एम्प्लॉयमेंट है, अगर कहीं ना कहीं रोजगार है या काम है, पैसा है, तो काफी चीजें नहीं देखने को मिलती। और इसीलिए ज्यादातर आप लोगों ने देखा होगा, जहां पे जुर्म होता है, क्राइम होता है, वहां उसका एक सबसे बड़ा रीजन होता है पैसा ना होना, पॉवर्टी होना, या शिक्षा ना होना। अगर बच्चे लोग शिक्षित हैं, उनके पास प्रॉपर रोजगार है, तो उनके अंदर ये जो चीजें हैं देखने को नहीं मिलेंगी। ये भी एक सबसे बड़ा सवाल, एक सबसे बड़ा क्वेश्चन माइंड में बना रहता है कि किस तरीके की चीजें हैं, कौन कौन सी बातें हैं जो आप लोगों को ध्यान रखनी है। ठीक है, ये सिचुएशन को अगर आप समझोगे, ये बातों को अगर आप समझोगे, तो डेफिनेटली आपको पता चलेगा कि कहां पर कौन कौन सी बातें, कौन कौन सी चीजें यहां पर आप लोगों के सामने देखने को मिलती।
हाँ, तो यहां तक क्लियर हो गया सभी को? यहां तक क्लियर है ना सभी को? तो बच्चे मेन जो है, अगर टेररिज्म को खत्म करना है तो एजुकेशन ही एक ऐसा जो है जरिया है जिसके थ्रू इसको खत्म किया जा सकता है। बच्चे एक सवाल आप लोगों का काफी बच्चों को आ रहा था, मैं आपको फिर कह दूं कि अगर ये जो 10 टॉपिक्स की लिस्ट मैंने आप लोगों को दी है, देखिए एक बार मैं आप लोगों को बता दूं, ये 10 टॉपिक्स जो है ना बच्चे, इन 10 टॉपिक्स को आप मेरे कहने से आप इनके नोट्स बना लो प्यारे बच्चों। इनको आप नोट्स बना, इनके नोट्स बना लो, ठीक है ना? इनके नोट्स बना लो बच्चे, जितने भी मैंने आपको बोले इन सभी के नोट्स आप बना लीजिए प्लीज एवरीवन। नोट्स बना लीजिए सारे स्टूडेंट्स इनके, ठीक है? इनके जो है नोट्स आप बना लीजिए और एक एक नोट्स को बच्चे अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिए, जो कि मैंने आपको बताया था कि सेल्फ इंट्रोडक्शन की वीडियोस बना बना के प्रैक्टिस कीजिए। सिर्फ 10 टॉपिक्स मैंने बताए हैं, इन 10 टॉपिक्स में से देखने को मिलेंगे। पहले भी बच्चे ये रहे, जैसे कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन देखा होगा आप लोगों ने, ये डिजिटल इंडिया का ही एक पार्ट है, ठीक है? थोड़ी थोड़ी चीजें चेंज देखने को मिल रही, बाकी सब कुछ सिमिलर है, सब कुछ सेम है। कंफ्यूज नहीं होना है कि कहां पे क्या यूज होगा, कौन सी चीजें की कहां पर आएंगी, इस चीज को लेकर कंफ्यूजन नहीं डालना है, ठीक है ना? इस चीज को भी जो आप लोग जो है ध्यान रखिएगा, ठीक है? आप इनके नोट्स बना लीजिए, पॉइंट्स बनाए, जिस तरीके से बच्चे वहां पे लिखना है ना आप लोगों को, वही शीट आप एक काम कर सकते हैं, मैं आपको बता दूं, आप एक काम कर लीजिए, आप एक काम कीजिए कि जैसे ये शीट थी, ठीक है ना, आप A4 साइज की शीट लीजिए, उस पर लाइन लगा लीजिए, ऐसे दोनों साइड लाइन लगा लीजिए, ठीक है ना? ये सीट होगी बच्चे, आपको सिर्फ इतना हिस्सा मिलेगा लिखने का, इस पे आपको इंट्रो भी लिखना है, बॉडी भी लिखनी है और इस पे कंक्लूजन भी लिखना है। आज से प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। इन 10 टॉपिक्स की सिर्फ क्या बना लो आप, नोट्स बना लो। ये 10 टॉपिक के नोट्स हो जाएंगे, आप लोगों को ये भी पता होगा कि कंक्लूजन में ये बोलना है, इंट्रोडक्शन में ये बोलना है, बॉडी में फैक्ट्स एंड फिगर्स पे ये ऐड करनी है चीजें, बस ये आप कहीं ना कहीं ऐड कर लीजिए। बाकी चीजें जो है आपको इतना फोकस करने की जरूरत नहीं, बस 10 टॉपिक को प्रैक्टिस कर लिए। अब फॉर एग्जाम्पल क्या हो कि आपने ये टॉपिक प्रैक्टिस किए और ये टॉपिक नहीं आए, तो बच्चे जब 10 टॉपिक्स को प्रैक्टिस करते हैं ना, तो आपको ये पता होता है तो हाउ टू ऑर्गेनाइज न्यू टॉपिक्स, नए टॉपिक्स को किस तरीके से ऑर्गेनाइज करना है, एंड हाउ टू प्रेजेंट, किस तरीके से प्रेजेंट करना है। ये सबसे बड़ा एक पॉइंट है कि आप अपनी बात को कैसे प्रेजेंट करेंगे। अगर आप इन सभी बातों को देख रहे हैं, इन बातों को लेकर चल रहे, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मुझे इस टॉपिक के अंदर इस तरीके से इंट्रोडक्शन लिखना है, इस तरीके से फैक्ट्स एंड फिगर्स को ऐड करना है और कंक्लूजन को इस तरीके से लिखना है। ये सारी बातें बच्चे बहुत सटीकता के साथ जो है आप वहां पे प्रेजेंट कर पाओगे। लिखना आसान हो जाएगा तो प्रेजेंट करना भी आसान हो जाएगा। कंटेंट अच्छा लिखा, अब आपको यह भी पता होगा कितना हिस्सा मिल रहा है, मैंने आपको यह भी बता दिया शीट कैसे मिलने वाली है, कितना कंटेंट मिलेगा। इसको अगर बैक साइड से करोगे तो बच्चे प्लेन होगी, यहां पे लाइंस नहीं होंगी, ध्यान रखना। ये यहां पे सिर्फ यहां पे कुछ इंस्ट्रक्शन लिखी होंगी, क्या क्या किस तरीके से लिखना है, यहां पे बच्चे ऑफिसर के साइन होते हैं नीचे, बाकी प्लेन शीट देखने को मिलेगी। अगर बैक साइड से करोगे तो दोनों तरफ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं फेयर शीट की बात कर रहा हूं। ये इसके बाद अगर मैं बात करूं, 10 टॉपिक्स जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे, अगर इस तरीके से ऑर्गेनाइज कर लेंगे, तो आपके पास नोट्स होंगे, 10 टॉपिक की लिस्ट बन जाएगी, उसी के हिसाब से प्रैक्टिस को, नया टॉपिक भी आएगा तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, आप इजीली बना पाओगे, ठीक है? अब यहां पे टेररिज्म के इस पॉइंट को, टेररिज्म के इस पॉइंट को आप ऐड कर लीजिएगा कि हमने ये देखा कि यहां तक है। बात आती कंक्लूजन कि किस तरीके से कंक्लूड करें, कंक्लूड किस तरीके से करें। कंक्लूजन की अगर बात करें बच्चे, यहां पे
ठीक है, तो कंक्लूजन की बात करते हैं बच्चे। इन द interstices of the wider discussion about the past post 2001 development considering terrorism, four problems need to be confronted in any further development of policies responses। बच्चे तो कहीं ना कहीं एक चीज ध्यान रखना कि जो डिस्कशन निकल कर आया टेररिज्म के बारे में, वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पे विचार करने वाला था कि कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन से पॉइंट्स हैं, वो कहीं ना कहीं है। तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा क्या, ये हो गया हमारा कंक्लूजन। पूरा का पूरा कंक्लूजन आप लोगों के सामने है कि किस तरीके से टेररिज्म के अंदर क्या क्या स्टेप उठाना। हालांकि कंक्लूजन के अंदर हम उठा सकते हैं कि हम कहीं ना कहीं एजुकेशन प्रोवाइड करें, रोजगार दें, या फिर यहां पे क्या बोल सकते हैं कि शिक्षित किया जाए समाज को, तो डेफिनेटली टेररिज्म को खत्म किया जा सकता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आप लोगों को ध्यान रखने हैं बच्चे, ठीक है। तो सभी बातों को अगर इस तरीके से आप सोचते हो, समझते हो और अगर इनको याद रखते हो तो डेफिनेटली बच्चे ये कहीं ना कहीं एक अच्छा निकल कर आता है पॉइंट। आगे देख सकते हैं यहाँ पे द चॉइस ऑफ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल क्रिमिनल एनफोर्समेंट यहां पे देखिए एक चीज ध्यान रखना बच्चे, ये ना एक पॉइंट है यहां पे, जैसे ए पॉइंट हो गया, इसके बाद बी पॉइंट ये रहा, यहां पे सी पॉइंट ये रहा, इसको आप जैसे स्लाइड में तो ऐसे लिखा हुआ डी पॉइंट ये रहा, आपको ऐसे मेंशन करना ए बी सी डी ऐसे मेंशन करना आप लोगों को, ठीक है ना। यहां पे इस तरीके से मेंशन करना अपनी शीट पे जब आप लिखोगे तो। अब एक और चीज ध्यान रखना, कोई जरूरी नहीं है कि जितना कंटेंट मैंने आप लोगों को दिया है उतना ही आप शीट पे लिख दोगे। ये बात ध्यान रखना, मैं एक बार फिर बोल रहा हूं, क्योंकि जो नए नए बच्चे होते हैं ना उनको ये बात पता नहीं होती, सारा का सारा कंटेंट वही कॉपी करने की कोशिश करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, आपको रेलेवेंट इंफॉर्मेशन ही वहां पे लिखनी है। हो सकता है मैंने 10 लाइन दी हूं, अब ऐसा थोड़ा ना कि 10 लाइन आप इंट्रोडक्शन में लिखोगे, 10 लाइन अगर अपने इंट्रोडक्शन में लिख दी तो डेफिनेटली बच्चे वो 10 लाइन ही खत्म हो जाएंगी, वहां पे आपका पूरा शीट उसी पे चला जाएगा। ऐसा नहीं करना, ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है आप लोगों को, ये चीज ध्यान रखना। अपने स्पेस के हिसाब से, पेज के स्पेस के हिसाब से आपको इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, बॉडी में कितना लिखना है और कहीं ना कहीं कंक्लूजन कितना लिखना है। बॉडी में कंटेंट ज्यादा होना चाहिए, इंट्रोडक्शन और नरेशन का कंटेंट कम होना चाहिए। ये बात जो है बच्चे आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब बच्चे आप लोगों के लिए कुछ खास, जैसे कि आप जानते हैं कल है दिवाली, ठीक है ना, और सभी बच्चों को एडवांस में बच्चे दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं, और सभी बच्चों की जो दिवाली है बहुत अच्छे से मने। बट उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी बच्चे आप लोगों के लिए कुछ खास यहां पर लेकर आया है, और वो खास क्या बच्चे मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। यहाँ पे सभी बच्चे देखेंगे बच्चे, दिवाली महाधमाका सेल, ठीक है ना, दिवाली महाधमाका सेल ऑफर केवल 15 नवंबर तक बच्चे, 15 नवंबर तक जो है बच्चे जितने भी कोर्सेज हैं यहाँ पे, वहां पे आपको 90% का डिस्काउंट जो है देखने को मिल रहा है, जिसमें फ्री टेस्ट सीरीज प्लस में बच्चे जो वैलिडिटी आपको 1 ईयर की मिलती है, इसमें एक्स्ट्रा वैलिडिटी 6 मंथ की यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो जो भी बच्चे आप कोर्सेज लेना चाहते हैं, काफी बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है कि सर प्राइस बहुत ज्यादा है, प्राइस इतना ज्यादा हम कैसे लेंगे, तो बच्चे एक सबसे अच्छा सही मौका है आप लोगों को कोर्स लेने के लिए। तो सभी बच्चे जितने भी हैं, कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है बच्चे यहाँ पे बता सकता हूँ। ये कोर्सेज आप देख पा रहे हैं, अगर आप एयरफोर्स एक्स ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं, लाइव फ्रॉम क्लासरूम बच्चे यहाँ पे। और देखिए दो चीजें यहाँ पे आपको समझनी पड़ेंगी, एक है बच्चे LFC, एक है LFC, एक है यहाँ पे LF, सभी LFC, ठीक है। ये तो बच्चे LFC वाले कोर्सेज हैं सारे, ठीक है ना। लाइव फ्रॉम क्लासरूम क्या है, ये सारे लाइव फ्रॉम क्लासरूम है, एक्स ग्रुप के लिए, वाई ग्रुप के लिए। अगर आप यहाँ पे एक्स एंड वाई का लेना चाहते हो और एनडीए टारगेट का लेना चाहते हो, तो प्राइजेस बच्चे यहाँ पे देखने को मिले। ऑफर की डेट बच्चे आप लोगों को दिख रही है 15 नवंबर लास्ट डेट यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो जिन बच्चों को भी बच्चे जरूरत है, कोर्सेज चाहिए, वो सारे के सारे स्टूडेंट जो है जाकर बच्चे उत्कर्ष की ऐप से जो है कोर्सेज को ले सकते हैं। 15 जो आपको लास्ट डेट देखने को मिलेगी। और अगर मैं बोलूं बच्चे यहाँ पे जो भी बच्चे यहाँ पे हमसे लाइव फ्रॉम स्टूडियो, मतलब स्टूडियो से जो लाइव चाहते हैं बच्चे, उसके लिए भी बैचेस यहाँ पे अवेलेबल है, जिसकी भी लास्ट डेट बच्चे 15 नवंबर ही आप लोगों को देखने को मिलेगी। ओरिजिनल प्राइस ये है, ऑफर प्राइस बच्चे यहाँ पे देखने को मिल रहा है 90% डिस्काउंट के साथ, ठीक है ना। 90% डिस्काउंट के साथ आप लोगों को देखने को मिल रहा है, जिसमें बच्चे ये सारे के सारे आपको कोर्सेज जो देखने को मिलेंगे। अब इसमें एक कोर्स आपको देखने को मिल रहा है बच्चे, जो कि फेज 2 के लिए। काफी बच्चे जो थे ना फेज 2 के लिए तैयारी के लिए बच्चे कंफ्यूजन है, तो ऑनलाइन जो कोर्सेज चाह रहे थे, ऑफर प्राइस जो है बच्चे वो यहां पर है 199, ठीक है ना। अभी तक हमने कोई पेड बैच नहीं दिया था, बट 199 में बच्चे आप लोगों को यहां पे हमारा प्राइस देखने को मिल जाएगा। जो कोर्सेज है, जो आप लोगों को बेहतर तरीके से, जो बच्चे नहीं पहुंच पाएंगे उन लोगों के लिए कोर्स आप लोगों को देखने को मिलेगा। सभी बच्चे जो है बेहतर तरीके से ऑनलाइन पढ़ सकते हैं हमारे साथ, वो भी ध्यान रखना। दो कहे बच्चे, एक है लाइव फ्रॉम क्लासरूम, मतलब क्लासरूम में बच्चे बैठे होंगे, आप लोगों की भी वो क्लास चलेगी, और एक है लाइव फ्रॉम स्टूडियो, मतलब सिर्फ डेडिकेटेड स्टूडियो से जैसे मैं क्लास ले रहा हूं, वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इन दोनों में डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और बात करूं तो बच्चे यहाँ पे कुछ इंडियन कोस्ट गार्ड से रिलेटेड और कोर्सेज देखने को मिलेंगे। ये सब ऑफर बच्चे सारे के सारे 15 नवंबर तक ही अवेलेबल है। सभी बच्चे जाके
जो भी कोर्सेज आप लेना चाहते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, जो भी आपको नीड है वो कोर्सेज बच्चे आप इनरोल कर सकते हैं। ठीक है, वो कोर्सेज आप इनरोल कर सकते हैं। तो इन बातों का आप ध्यान रखेंगे। तो देरी मत कीजिए। जो बच्चे फेज 2 के लिए हैं बच्चे, यहाँ पे फेज 2 का भी कोर्सेज जो आप लोगों को जो है देखने को मिल जाएगा, जिसका प्राइस 199 है। सभी बच्चे जाके इनरोल कर लेंगे। ठीक है, तो ये थी बच्चे कुछ इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन जो आप लोगों को दी। टेररिज्म के ऊपर आप लोगों को टॉपिक बताया जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है ना, हर साल आप लोगों को देखने को मिलेगा। और जितने भी प्रीवियस टॉपिक आप लोगों को दिए हैं वो सारे के सारे टॉपिक्स को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। 10 टॉपिक की लिस्ट के नोट्स बने हैं। मैं फिर कह रहा हूं आप लोगों को, ये बहुत जरूरी है। और जो ऑल टॉपिक्स है उनकी लिस्ट भी आप लोगों को दी जा रही है। हमारा टारगेट 50 से 60 टॉपिक को प्रैक्टिस करना है। वही टॉपिक लिस्ट आप लोगों के सामने मैंने प्रेजेंट की है और उन टॉपिक्स को ग्रेजुअली मैं पढ़ाता जाऊंगा। एक एक चीज पे हम बात करते रहेंगे। कोर्सेज की बच्चे डिटेल दे दी, ये सबसे अच्छा मौका है। देखिए बच्चे, कोर्सेज का जो प्राइस काफी लेकर जो स्टूडेंट कहते थे कि सर प्राइस ज्यादा है, प्राइस ज्यादा है, तो बच्चे जो सेल आती है ना, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि उन स्टूडेंट्स की मदद करना जो उतना पैसा पे नहीं कर पाते। और उन लोगों के लिए बच्चे दिवाली का जो मैं कह सकता हूं, एक कह सकते हैं कि एक अवसर है, ठीक है ना, एक त्योहार है, उस पे आप लोगों को ये कोर्सेज जो है इतने कम प्राइस में देखने को मिलता है। तो जिन बच्चों के फाइनेंशियली जो प्रॉब्लम होती है, फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम होती है, उन लोगों को बच्चे कहीं ना कहीं कोर्सेज दी जाते हैं। दोनों आपके पास जो चीजें अवेलेबल हैं। अगर आप क्लासरूम का रियल फील लेना चाहते हैं तो बच्चे LFC वाले बैच में जुड़ जाइए, लाइव फ्रॉम क्लासरूम से। अगर आप सिर्फ ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो बच्चे वहां पर जो है लाइव फ्रॉम स्टूडियो, मतलब स्टूडियो से लाइव यहाँ पे देखने होंगे। दोनों के बच्चे वैसे भी ऑनलाइन ही चलेंगे, बट वो एक क्लासरूम वाला फील जो है वो वहां पर आप लोगों को क्लासरूम वाले उसमें बैच में देखने को मिलेगा। दोनों आप लोगों के पास कोर्स अवेलेबल है। जो आपको अच्छा लगे वो आप कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चे ये था आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूं आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। ये सारी की सारी चीजों को ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिस करते रहेगा। बहुत जल्दी बच्चे आप लोगों की 16 तारीख से जो क्लासेस शुरू हो रही हैं फेज 2 की, सभी बच्चे जो है तैयारी कर लीजिए, ट्रेन वेन बुक कर लीजिए, जोधपुर पहुंच जाइए भाई साहब। सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को नंबर पे जो है गिवन कर दी गई है। आप लोगों को और भी डिटेल के लिए बच्चे आप फोन कर सकते हैं हेल्पलाइन नंबर पे कि क्या कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों को हम कोर्स से रिलेटेड जाननी है, वो भी आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। तो बच्चे सभी को एक बार फिर से दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। कल है दिवाली, बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों दिवाली मनाइए। ठीक है ना, आपके परिवार को और उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी की टीम से दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट सेशन के साथ।